हम बिहार शरीफ के उस जगह पे खड़े हैं, मदरसा अजीज़िया, जहाँ पे 31 तारीख की रात जो बजरंग दल के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने जो तांडव किया था, पूरे लाइब्रेरी को, पूरे मदरसे को जला दिया था, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये मदरसा अजीज़िया है। आइए हम आपको अंदर की तस्वीरें और हालात को दिखाते हैं। ये इस मदरसे की लाइब्रेरी है जहाँ पे बच्चे पढ़ते थे। वो इत्तेफाक से रमज़ान के वक्त पे सारे बच्चे छुट्टियों पे थे। वो अल्लाह का बहुत बड़ा करम था कि कोई भी बच्चा यहाँ पे मौजूद नहीं था, वरना एक और बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि यहाँ पे लगभग 450 किताबें, जिसमें कुरान, हदीस, कुरान की तफसीर, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद थी। लगभग 4500 किताबों को यहाँ पे आप देख सकते हैं जलाकर राख कर दिया गया है। आप इस लाइब्रेरी का पूरा हाल अपनी नज़रों से देख सकते हैं। ये देखिए, ये सारा किताब किस हालत में है, किस कंडीशन में है। कितनी किताबें थी टोटल? लगभग 4500 किताबें यहाँ पे मौजूद थी। आप देख लीजिए, एक भी किताब, एक भी फर्नीचर, एक भी केवाड़ी, खिड़की कुछ भी नहीं बचा। कहना कि 150 की तादाद में हथियारों के साथ लेस थे और पेट्रोल बम वगैरह के साथ तमाम चीज़ों के साथ थे। ये ऐसे नहीं कर सकता था। ये बच्चों के दाखिला फॉर्म है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका डिटेल्स इसके अंदर है। सारी चीज़ों को जलाकर राख कर दिया गया। बताया जाता है कि रात के 11 बजे के बाद जिस तरीके से बजरंग दल, आरएसएस के लोगों ने धावा बोला, वो सामने मेन गेट से एंट्री किए और मेन गेट से एंट्री करने के बाद वो अंदर दाखिल हो गए और जय श्री राम का नारा लगाते हुए पूरे किताब को, पूरे लाइब्रेरी को जलाकर राख कर दिया। और उनका इंटेंशन जो था वो सिर्फ एक ही था कि पूरे शहर को जलाकर राख कर देना है। इसी के पास में एक मार्केट भी है जिसे हम मदरसा अजीज़ा मार्केट कहते हैं। उसकी दुकानों को भी लूटी गई, जलाई गई और पूरे शहर के अंदर लगभग 30 से 40 दुकानों को बेतरतीब तरीके से लूटा गया। करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। उनका मकसद एक ही था कि इस देश को, इस बिहार शरीफ को जो है गुजरात बना देना है, भागलपुर बना देना है। दंगाई ये भी नहीं सोचे कि बाहर पुलिस है और पुलिस के सामने, बिल्कुल पुलिस की नज़रों के सामने ये सारा तमाशा होता रहा। पूरी रात लाइब्रेरी जलती रही, मदरसा जलता रहा और सुबह जाकर जो है इसको बुझाने का काम किया है। जब सुबह यहाँ पे जब लोग पहुँचे, प्रशासन के लोग पहुँचे, फायर ब्रिगेड की टीम पहुँची, तो यहाँ से आग की लपटें निकल रही थी, धुआं हो रहा था। और सबसे हैरानी की बात यह है कि यहाँ पे पास में लहरी थाना है, जो यहाँ पे सिर्फ बमुश्किल 50 मीटर की दूरी पे लहरी थाना है। और आईजी साहब, जो 31 तारीख की घटना घटी थी, आईजी साहब रात को यहाँ बिहार शरीफ आए थे। उनके आने के बाद पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दी गई थी। कर्फ्यू लगाने के बाद ये घटना घटी है और पुलिस की नज़रों के सामने आप बहुत सारे वीडियो में, बहुत सारे फ़ोटोज़ में बिहार पुलिस के जवान को देख सकते हैं कि किस तरीके से वो संघ परिवार के लोग, जो आरएसएस के लोग थे, उनके साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए उनके समर्थन में इस आग को लगाने का काम किया है। आप देख लीजिए पूरे मदरसे की हालत। कुरान शरीफ को जलाया गया, हदीस को जलाया गया, पूरे मस्जिद को जो है यहाँ पे भगवा झंडा से तब्दील कर दिया गया, मीनारों को तोड़ दी गई। और मदरसा अजीज़िया के बगल में ही मुरारपुर मस्जिद है, उस मस्जिद के इमाम को बंधक बना लिया गया। बंधक बनाने के बाद मुश्किल वो इमाम साहब यहाँ से बाहर निकले 2 घंटे के बाद और वहाँ जाकर मीनारों को तोड़ा गया, झंडा लहराया गया, मस्जिद के अंदर भी आग लगाई गई। ये सारे वाक़यात को देखकर हमें नहीं लगता कि इस हिंदुस्तान के अंदर जो अभी संविधान है वो ज़िंदा है। संविधान का हनन हो रहा है। इसके ऊपर बिहार सरकार, नीतीश कुमार अभी तक 3 दिन आज हो चुका है, अभी तक एक विज़िट भी नहीं किए हैं। सिर्फ कर्फ्यू और धारा 144, इससे ये साबित होता है कि अभी तक दंगा जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ है। पुलिस नाकाम है। डीएम और एसपी को उनके पावर को सील कर दिया गया है। डायरेक्ट यहाँ पे आपके आमिर सुबहानी साहब अभी कंट्रोल कर रहे हैं। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।